आज के पॉडकास्ट का मुख्य विषय है इनविजिबल वुमन की सायोनिक क्षमताएं। ये शक्तियां उन्हें अद्वितीय बनाती हैं उनके सामान्य हमलों जैसे ऑर्ब प्रोजेक्शन के बारे में आप क्या बता सकते हैं? ऑर्ब प्रोजेक्शन एक रोचक कला है जहां वह बल क्षेत्र लॉन्च करती हैं जो दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकता है और टीम के साथियों को ठीक कर सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह ऑर्ब अधिकतम 30 मीटर दूरी तक जा सकती है और फिर उन तक लौट आती है। तो अगर हम इसे कल्पना करें, यह एक तरह से बुमरैंग जैसा काम करता है, लेकिन जब विविधताओं की बात आती है तो क्या यह प्रणाली कमियों का सामना कर सकती है? बिल्कुल, जैसे सभी तकनीकों में संभावित मुद्दे होते हैं, यहाँ भी अगर ठीक से लक्षित नहीं किया गया तो ऑर्ब कम प्रभावी हो सकती है। यह चुनौतीपूर्ण होता है जब दुश्मन ऊंचाई में भिन्न होते हैं, मगर एक अभ्यास के साथ यह कमियों को पार किया जा सकता है। तो सही अभ्यास के साथ क्या भविष्य में इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है? हाँ, जैसे जैसे वे अपनी क्षमता और रणनीतियों में सुधार करेंगी, भविष्य में यह शक्ति और भी कारगर हो सकती है, विशेषकर जब टीम के सहयोगियों के साथ तालमेल बढ़ेगा। अगले चरण में हम उनके अदृश्य सीमा के बारे में बात करेंगे, जो उनकी रक्षा प्रणाली का केंद्र है। यह तकनीक कैसे प्रभाव डालती है? अदृश्य सीमा एक विशेष बल क्षेत्र उत्पन्न करती है जहां दुश्मन अंदर नहीं देख सकते, और यह अंदर के सहयोगियों को 165 प्रति सेकंड की दर से ठीक भी करता है। यह अद्वितीय है क्योंकि दुश्मनों को इस क्षेत्र में धीमा कर दिया जाता है। लेकिन अगर दुश्मन इस सीमा को भेद कर लेते हैं तो क्या भविष्य की तकनीकों से इसे सुधारने का कोई कदम उठाया जा सकता है? संभावनाएं हैं कि यह सीमा कुछ अति समझदार दुश्मनों के लिए समस्या नहीं खड़ी करती, लेकिन शोध चल रहा है जिससे इसकी अदृश्यता और प्रभावशीलता को नई ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बढ़ाया जा सके। तो क्या इसे भविष्य में नेक्स्ट जेन तकनीक का हिस्सा बनने की संभावना है? निश्चित रूप से, जैसे जैसे तकनीकें विकसित होंगी, हम इस रक्षात्मक प्रणाली को नेक्स्ट जेन फीचर्स के साथ देख सकते हैं जो इसे दुश्मनों के लिए अजेय बना देगा। आइए अब सायोनिक भनवर की ओर बढ़ते हैं। यह तकनीक उन्हें विशेष रूप से आक्रामक बना देती है। वास्तव में यह कैसे कार्य करता है? सायोनिक भनवर इनविजिबल वुमन को दुश्मनों को केंद्र की ओर खींचने और नुकसान पहुंचाने की शक्ति देता है। यह 4 सेकंड की अवधि तक असर करता है और वे जितना करीब होते हैं उतनी ही दुश्वारियां बढ़ती हैं। लेकिन जब आप दुश्मनों को आकर्षित करते हैं, क्या यह खुद के लिए जोखिम बढ़ाने वाला नहीं हो सकता? बिल्कुल, यह सही है। ऐसा करने से यह संभावित रूप से उन पर भी हमला करने के लिए अन्य दुश्मनों को आकर्षित कर सकता है, मगर एक कुशल खिलाड़ी सावधानी से स्थिति संभाल सकता है। यदि सही प्रयोग किया जाए तो क्या यह किसी बड़े सैन्य रणनीति का हिस्सा बन सकता है? सनद रहे, सायोनिक भनवर भविष्य में व्यापक सैन्य रणनीतियों में एक मुख्य हथियार बन सकता है, विशेषकर जब इसके बल क्षेत्र को समय पर निरंतर प्रेरित किया जाए। अंततः आइए फोर्स फिजिक्स और उनकी टीम अप क्षमताओं पर बात करें। कैसे ये समूह की सफलता में सहायक होती हैं? फोर्स फिजिक्स इनविजिबल वुमन को सायोनिक ऊर्जा में हेरफेर करने में मदद करती हैं, जिससे वे दुश्मनों को धकेल या खींच सकती हैं। यह शक्ति उनके लिए और उनकी टीम के लिए अहम है। तो यह कहा जा सकता है कि उनके टीम अप कौशल उनके सहयोगियों को भी बेहतर बनाते हैं। भविष्य की दृष्टि से क्या इसमें और क्षमताएं जोड़ी जा सकती हैं? भविष्य में जैसे जैसे वे अपनी क्षमताओं का विस्तार करेंगी, अधिक पेचीदा और समन्वित टीम अप गुण विकसित हो सकते हैं जो नई सामरिक योजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं।